नमस्कार। जब से हमने ज्ञान यज्ञ घर घर गीता युक्त शुरू किया है, तब से हम किसी न किसी गांव में जाकर हर घर में श्रीमद् भागवत गीता पहुंचा रहे हैं। भागवत गीता प्राप्त करने वाले अभी तक अधिकतर वो व्यक्ति मिले हैं जिनके विषय में कहा जाता है कि इन व्यक्तियों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं होना चाहिए। कुछ ब्राह्मण ग्रंथ ऐसा कहते हैं। यद्यपि हम इन बातों में विश्वास नहीं रखते हैं। ज्ञान पर सबका समान अधिकार है। बहुत सारे लोगों से गीता के विषय में बातचीत होती है। जब बातचीत होती है तो वो लोग जिन्होंने कभी गीता को नहीं पढ़ा, उनके मन में एक आम धारणा है कि गीता तो बड़े बूढ़े लोगों के लिए है। अगर बच्चे गीता को पढ़ेंगे या युवा लोग गीता को पढ़ेंगे तो वो लोग सब कुछ छोड़कर सन्यासी हो जाएंगे, त्यागी हो जाएंगे। क्या सच में गीता पढ़ने से बच्चे और युवा सब कुछ छोड़कर त्यागी हो जाते हैं? छोड़ते तो बहुत कुछ है, लेकिन जो लोग समझते हैं वो नहीं छोड़ते। गीता पढ़ने वाला घर नहीं छोड़ता। गीता का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण थे, क्या वो गृहस्थ नहीं थे? गीता का श्रवण करने वाले अर्जुन थे, क्या वो गृहस्थ नहीं थे? क्या गीता का श्रवण और वचन करने के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन ने गृहस्थ जीवन छोड़ दिया था? नहीं। तो फिर हम ये बात क्यों कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति यदि गीता का अध्ययन करेगा तो वह घर बार छोड़कर बाहर चला जाएगा, सन्यासी हो जाएगा? मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है। गीता त्याग की बात करती है, लेकिन गृह त्याग की बात नहीं करती, कर्तव्य त्याग की बात नहीं करती। गीता पढ़ने वाला जो त्याग करता है उनमें सबसे पहले है निषिद्ध कर्मों का त्याग। हजारों लाखों वर्षों के शोध के बाद हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने हमारे लिए कर्मों का एक सिद्धांत रखा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार के कर्म हमें करने चाहिए और किस प्रकार के कर्म हमें नहीं करने चाहिए। जो कर्म हमें नहीं करने चाहिए उन्हें निषिद्ध कर्म कहा जाता है। और आजकल ये जो राक्षसी प्रवृत्तियां उभर रही हैं, ये जो बाहर की संस्कृति में रच बस कर लोग अपने को भूलते जा रहे हैं, सही कर्मों को भूलते जा रहे हैं, गलत कर्मों में पड़े हुए हैं, उन सब लोगों के लिए गीता पढ़ना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यह आपको सही कर्म करने के लिए आगे बढ़ाता है और निषिद्ध कर्मों के त्याग की ओर प्रेरित करता है। चोरी, व्याभिचारी, झूठ, कपट, छल, हिंसा, अभक्ष्य भोजन, प्रमाद और अन्य जो कार्य शास्त्रों में निषिद्ध किए गए हैं, उन सब का सर्वथा त्याग करने की प्रेरणा गीता में है। दूसरा है काम्य कर्मों का त्याग। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि हमें जो कर्म करने चाहिए वो आसक्ति रहित होने चाहिए, उसमें हम लिप्त ना हो। और आसक्ति रहित कब होंगे? जब हमारे कर्म कर्तव्य के लिए होंगे, न कि किसी इच्छा के लिए। स्त्री, पुत्र, धन, प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति, रोग संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सहकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, यह है काम्य कर्मों का त्याग है। तीसरे गीता में कहा गया है तृष्णा का सर्वथा त्याग। तृष्णा तू न गई मेरे मन से, हर व्यक्ति का यह आलाप रहता है।
किसी के मन से तृष्णा जाती ही नहीं है। और जब तक मन में तृष्णा रहती है, तब तक मन विचलित रहता है। तो जय दयाल गोविंद जी यहां पर कहते हैं कि मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं धन आदि कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हों, उनको बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग जो करता है वह है तृष्णा का त्याग है। ईशोपनिषद कहता है ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिताः मा गृधा कस्यचित् धनम्। यह सब सृष्टि उस ईश्वर द्वारा रचित है, चाहे जड़ पदार्थ हो चाहे जैव पदार्थ हो। प्रत्येक जीव इस प्रकृति का उपभोग करता है किंतु इसमें लिप्त नहीं होता, लेकिन हम मानव सबसे अधिक बुद्धिशाली होकर भी इसमें लिप्त हो जाते हैं। अरे इस प्रकृति हमारे लिए है, इसका भोग करो, लेकिन अलिप्तता के साथ करो, क्योंकि जिस धन में आप लिप्त हो रहे हो वह कभी किसी का नहीं होता। अतः तृष्णा का सर्वथा त्याग जरूरी है। जब स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा की जाए तो वह सेवा की श्रेणी में नहीं आती, और गीता पढ़ने वाले व्यक्ति इस प्रकार की सेवा का त्याग कर देते हैं। जो पांचवा त्याग गीता हमें सिखाती है वह है संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का त्याग। सबसे आवश्यक जब हम ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता और गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप और अपनी आजीविका के लिए, अपने खान पान के लिए जो कर्तव्य कर्म करते हैं, यदि उनमें आलस्य, प्रमाद आ जाए तो वह हमारे किसी काम के नहीं रहते। इसलिए गीता को सतत अध्ययन करने वाला इन इच्छाओं का, जो फल की इच्छा होती है, फल प्राप्ति की इच्छा होती है, उसका त्याग करके केवल अपने कर्तव्य के लिए अपने कर्म करता है। गीता बहुत कुछ त्यागना सिखाती है, बहुत कुछ। संसार में संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग। आसक्ति रहित जीवन सबसे सुखी जीवन माना गया है। किसी भी चीज में इतने लिप्त न हो, किसी भी चीज से इतना लगाव ना करो कि यदि वह हमसे बिछड़ जाए तो हम दुखी हों, हम परेशान हों। बस यही अनासक्ति है। हजारों वस्तुएं हमारे जीवन में आती हैं, चली जाती हैं। हजारों व्यक्ति, लाखों व्यक्ति हमें मिलते हैं, चले जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। कुछ हैं जो बार बार मिलते हैं, कुछ हैं जो एक बार मिलकर फिर कभी नहीं मिलते। लेकिन यदि आपको सुखी रहना है तो बिछड़ने पर दुख नहीं और मिलने पर प्रसन्नता नहीं, सम, एक जैसा। जब आप एक जैसे रहेंगे, समभाव से रहेंगे, तो दुख आपके आसपास आ ही नहीं सकता। इस तरह से गीता आपके दुखों का भी सर्वथा त्याग कर देती है। अतः यदि हम ये कहें कि गीता घर छोड़ना सिखाती है, तो इस बात में तनिक भी सच्चाई नहीं है। गीता घर छोड़ना नहीं सिखाती, घर को जोड़ना सिखाती है, क्योंकि गीता कर्तव्य करना सिखाती है। गीता वह कर्म करना सिखाती है जो हमारे ऋषियों मुनियों ने लाखों वर्षों के खोज के बाद हमारे समक्ष रखे हैं। गीता संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वथा त्याग सिखाती है, किंतु कर्तव्यों का त्याग कभी नहीं, कर्मों का त्याग कभी नहीं।
और यदि कर्तव्य कर्म करते हैं तो आप महानता की ओर बढ़ते हैं और गीता आपको उसी महानता की ओर लेकर जाती है। तो इसलिए गीता सभी पढ़ें, बच्चे पढ़ें, युवा पढ़ें, प्रौढ़ पढ़ें, बूढ़े पढ़ें। गीता सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि गीता केवल सन्यासियों के लिए है, त्यागियों के लिए है। हाँ, अच्छे कर्मों को करना कभी भी निषिद्ध नहीं है और बुरे कर्मों का त्याग हमेशा करना ही चाहिए, और यही हमें गीता बताती है। नमस्कार।